नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि आगामी मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पुलिस सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप अपनी जीके को मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। दूसरा प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे? आर्य भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब में। आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में आए? तो पंजाब में। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1028। 1028 ऋग्वेद में सूक्तक हैं। चौथा प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बिंबिसार ने, है ना। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। पांचवा प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? तो बिल्कुल पांचवे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक, है ना। कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था। छठवा प्रश्न है, अशोक का धर्मलेख किस लिपि में अंकित है? अशोक का धर्मलेख किस अशोक का धर्मलेख किस लिपि में अंकित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्राही, है ना। व्राही लिपि में अंकित है। सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो देखिए, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, तीनों इन्हीं के नाम थे चाणक्य की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य सभी एक ही नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल आठवें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। नौवां प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेगस्थनीज। 10वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल 10वीं का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे। 11वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। 13वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल 13वीं का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। 14वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बिल्कुल 14वीं का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 15वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। 16वां प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 17वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए साथियों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे कुंडलपुर है, तो यहाँ पे कुंडग्राम है ना। मैं सो चुका है, यहाँ पे है कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। 18वां प्रश्न है, बुद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सारनाथ। बुद्ध धर्म का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। 19वां प्रश्न है, बुद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धर्म चक्र। 20वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। 21वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 22वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 23वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी
ने किस नीति को लागू किया? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मूल्य नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। 24वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धिमान मूर्ख राजा। बुद्धिमान मूर्ख राजा के नाम से मोहम्मद तुगलक को जाना जाता था। 25वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1336 ईस्वी में। 26वां प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1398 ईस्वी में। 27वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है इसका 1526 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तो बिल्कुल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 29वां प्रश्न है, हुमायूं को किसने हराया था? हुमायूं को किसने हराया था? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है तो इसका ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। 30वां प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो बिल्कुल जो 30वें का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। 31वां प्रश्न है, अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो बिल्कुल 31वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानसिंह अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति था। 32वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भूमि व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजा टोडरमल ने। 33वां प्रश्न है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अबुल फजल। 34वां प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नूरजहां। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। 35वां प्रश्न है, शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण करवाया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद सभी का निर्माण करवाया था। 36वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण पूरा कब हुआ? ताजमहल का निर्माण पूरा कब हुआ? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा 36वें का वो होगा ऑप्शन ए, 1653 में, है ना। 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था। 37वां प्रश्न है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन किस कारण से हुआ? तो जो 37वें का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि निरंकुशता, धार्मिक असहिष्णुता और विद्रोह, इन सभी के कारण औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, है ना। 38वां प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी महाराज। 39वां प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ में। 40वां प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? तो बिल्कुल 40वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, युद्ध नीति के लिए। 41वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में, है ना। 42वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1764 ईस्वी में। 43वां प्रश्न, बक्सर युद्ध के बाद किस राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? तो बिल्कुल 43वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल, है ना। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। 44वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है, मेरठ से, है ना। 1857 की क्रांति मेरठ से आरंभ हुई थी। 45वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था, है ना। 46वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? तो 46वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश इतिहासकार, है ना। ब्रिटिश इतिहासकार ने
1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था। 47वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासक थीं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए झांसी की, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी रियासत की शासक थीं। 48वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 49वां प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए WC बनर्जी, है ना। WC बनर्जी करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न है, बंग भंग कब हुआ? बंग भंग कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1905 ईस्वी, ऑप्शन ए। 51वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 52वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेरठ से। 53वां प्रश्न है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, है ना। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 54वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का सम्राट कौन था? है ना। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, है ना। बहादुर शाह प्रथम। 54वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का सम्राट कौन था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। 55वां प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्वालियर युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। 56वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सावरकर, है ना। 57वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता या कोलकाता, है, एक ही नाम है। 58वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1885, ऑप्शन ए, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1885। 59वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 60वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मुंबई में। 61वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 62वां प्रश्न है, भारतीय असंतोष का कारण किसने लिखा? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, है ना। 63वां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 64वां प्रश्न है, बंग भंग की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल 64वीं का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1905 में, है ना। 1905 में बंग भंग की घोषणा हुई थी। 65वां प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक बिल्कुल सर सैयद अहमद खां थे, है ना। 66वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल मुस्लिम लीग की स्थापना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1906 में, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 67वां प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, है ना। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 68वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1919 में, है ना। 68वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बिल्कुल 1919 में हुआ था। 69वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है माइकल ओ डायर। 70वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अली बंधु ने, है ना। अली बंधु ने किया था। 71वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन
किस वर्ष शुरू हुआ? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1920 में, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 72वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1931 में। 73वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए साबरमती से, है ना। साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 74वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1942 में। 75वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 76वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। 77वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का नारा था? तो बिल्कुल आज़ाद हिंद फौज का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। 78वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1929 को। 79वां प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर है। 80वां प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को। 81वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 1946 में। 82वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 83वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर। 84वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। 85वां प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 86वां प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 87वां प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1950 में। 88वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1951 में। 89वां प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1966 को, है ना। 90वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। 91 नंबर का प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। 92वां प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1975। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी पोखरण में। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1954 में। 96वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने, है ना। 97वां प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहला कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहला कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1952 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष हुआ? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1975 में। लास्ट क्वेश्चन है 100वां, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 2 बार पद संभाला? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने 2 बार पद संभाला था। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके 100 में से कितने सही थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में,
धन्यवाद।